अब हम देखेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की 2025 में अप्रैल मंथ की लव रीडिंग। अगर आप चाहते हो मार्च की लव रीडिंग देखना, आप मेरे चैनल के ओल्ड वीडियो में जाइए। वहां आपको मार्च 2025 की लव रीडिंग मिल जाएगी अगर देखना चाहते हो तो। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अप्रैल के लव रीडिंग को मार्च से कंपैरिजन करके आप देख सकते हो किन चीजों की इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर कैसे हालात ट्रांसफॉर्म हुए एनर्जी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर चाहते हो तो देखिए, अगर नहीं चाहते आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बिना सोचे समझे लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, न्यू बिगिनिंग कर सकते हो आगे के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए। ठीक है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल हो, नो कांटेक्ट वाले हो, मैरिज वाले हो, या फिर क्रश के लिए हो, या फिर लव से रिलेटेड हो। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। वाइस एंड वर्सा भी देख सकते हो सकता है एक्वेरियस आपके पार्टनर की साइन हो या फिर आपकी। ठीक है, जैसे भी हो आपकी चॉइस से कैसे देखना है। लेकिन सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज कर दीजिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए आपको, क्योंकि चैनल मेरा न्यू है और 1 मंथ हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं और आपके लव लाइफ को अच्छे से हील करूं ताकि आपका यूनियन हो सके आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, चलिए एक्वेरियस देखते हैं अब आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है अप्रैल में। ठीक है, फास्ट चेंजेस। ठीक है, बहुत तेजी से आपके लव लाइफ में कुछ चीजें बदल रही है, देख लेंगे। अभी हम सारे ऑरेकल को टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, हमको सारे डिस्प्ले कार्ड में क्लियर पता चल जाएगा क्या होता है। पहले मैं ऑरेकल डिस्प्ले कर दूं। एग्जॉस्ट चेंजेस बहुत जरूरी था क्योंकि आप मार्च के मंथ में बहुत सारी चीजों को लेकर एग्जॉस्ट थे। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ को लेकर आप क्लियर नहीं थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। कुछ चीजों को लेकर, हर चीजों को लेकर नहीं बोल रही हूँ, जरूरी नहीं कि लव लाइफ में ही आप स्ट्रगल कर रहे थे, अपने लाइफ को लेकर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि आप चाह रहे थे अपनी लव लाइफ को सक्सेस की तरफ लेकर जाना। क्योंकि आपकी लाइफ से आपका पर्सनल लाइफ भी जुड़ा है, जिसमें माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए और रिश्तेदार हो गए। आपका कैरियर भी तो है, आपकी खुद की लाइफ भी तो है। आपकी लाइफ पूरी तरीके से लव लाइफ पर डिपेंड थोड़ी ना है। ठीक है, अपने लाइफ की वैल्यू पहले करनी है, उसके बाद में लाइफ में जो होते हैं उसकी वैल्यू करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी होता है। जो इंसान अपने लाइफ की इज्जत करता है, अपने आप से प्यार करता है, ग्रोथ उसकी लाइफ में आती है और डिवाइन उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराते रहते हैं अगर आप खुद से प्यार करते हो तो। ठीक है, अगर लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो मतलब आप खुद से प्यार कभी किए नहीं। ठीक है, पब्लिक फेस हो सकता है कुछ लोगों को लेकर आप चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, फैमिली को लेकर हो, अपने सर्कल को लेकर हो, अपने जॉब को लेकर हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। क्योंकि आप लोगों से मिलते जुलते होंगे या फिर आपके पार्टनर का उठना बैठना ऐसे लोगों से होगा जो काफी भीड़ में रहते होंगे, काफी लोग उनको जानते होंगे। बहुत सारी इल्यूजन से आप फेस कर रहे थे और करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में बहुत चैलेंजेस है आपकी लाइफ में। लव लाइफ में थोड़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, आपको बैलेंस कैसे करना है क्योंकि आपका मन बहुत भटकने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजें आ सकती है। अपने पेन का, अपने एग्जॉस्ट का, अपने बर्डन का, फ्रस्ट्रेशन आप अपने पार्टनर के बीच निकाल सकते हो। आप दोनों में छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़े लड़ाई हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हो सकता है आपके लाइफ में इस वक्त चेंजेस इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, पब्लिक फेस में हो, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसको लेकर आप थकान महसूस करोगे। आपके पार्टनर को आप एक इल्यूजन के तौर पर नजर आओगे। फिर हाँ, ऐसा हो सकता है आपको एंजल बहुत सारे न्यूमेरिक नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, साइन में हो या ड्रीम में हो सकता है, आप कहीं पे भी डिस्प्ले ऐसे करेंगे आपको मैसेज देने के लिए। क्यों? क्योंकि आप इल्यूजन में हो। ठीक है,
आप नेचर के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप डाइवर्ट हो रहे हो, आप आपके अंदर कंफ्यूजन चल रही है, ठीक है, ड्यूअल नेचर स्विंग कर रही, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, एक बात में आप नहीं रहोगे। और आपके लिए कहा जा रहा है कि ट्रस्ट यूर गाइडेंस एंजल, ठीक है, अपने हायर फ्रिक्वेंसी में रहिए। अगर हायर फ्रिक्वेंसी में रहना नहीं आता तो आपको निगेटिव नहीं सोचनी है। लव लाइफ में आपको ऐसा प्रभाव नहीं डालना है, अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को अपने लव लाइफ तक नहीं लाना, क्योंकि लव लाइफ बहुत नाजुक क्रिटिकल होता है। थोड़ा सा आप उतार चढ़ाव, थोड़ा सा अनबैलेंस हुए, मतलब उसका असर इतना भयंकर होता है कि आप पूरी तरीके से उस रिश्ते को खराब कर सकते हो। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तू मैं चलता, थोड़ा बहुत शांत हो जाओ तो मामला शांत हो सकता है, रिश्ते बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन रिश्ता एक बार ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, फिर उस दर्द को, उस पेन को आप जिंदगी भर नहीं सुधार सकते, ना जिंदगी भर लौटा पाओगे वापस। ट्रोमा में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, विश्वास टूटेगा, डिस्कनेक्ट हो जाओगे लोगों से। बहुत पेनफुल कंडीशन हो सकती है अगर आपने ऐसा किया तो। इसीलिए बहुत बैलेंस बनाकर चलना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है अपनी लाइफ में, खास करके लव लाइफ में, ठीक है। बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसे साइन देंगे, आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एंजल नंबर दिखाकर आपको उस एंजल नंबर के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और खास करके अगर गुस्सा आए, आपको आए या फिर आपके पार्टनर को आए, आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, अप्रैल तक शांत होना है, ठीक है। एनर्जी बदलती रहती है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अभी अगर बुरा बुरा एनर्जी आता है, निगेटिव एनर्जी आता है, हो सकता है कुछ दिनों बाद एनर्जी चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए। इसलिए जो भी चीजें बिगड़ती है ना, चंद मिनट में ही बिगड़ती है, फिर बाद में सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप कैसे एक्शन लेते हो, कैसे एक्ट करते हो, ये मायने रखता है, ठीक है। जरूरी नहीं लव लाइफ में, इंसानों की लाइफ में ऐसा ही होता है, ठीक है। फास्ट चेंजेस, देखिए फास्ट चेंजेस में आ रहा है टफ कप। आपके रिश्ते में इतने फास्ट चीजें हो रही हैं, ठीक है, आप उन चीजों को मतलब डील नहीं कर पा रहे हो ना। कभी कभी लगता है मैं इन चीजों को छोड़कर अकेला हो जाऊं, बहुत दिमाग मेरा खराब हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ हैंडल, नहीं कर पा रही हूँ हैंडल, इतना बर्डन लेके कैसे चलूं, इतना प्रेशर में नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकती, मुझे नहीं चाहिए इस टाइप की लाइफ जहाँ पे इतना मेहनत करना पड़े और रिजल्ट में कुछ ना आए, ठीक है। सारे फ्रस्ट्रेशन को आप अपने पार्टनर के ऊपर निकाल रहे हो। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हो, कैसे निकला जाए। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त एक्यूरेस आपको अकेले रहने का मन हो रहा होगा, लेकिन आप इस कंडीशन में अकेले नहीं रह सकते। आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है इस वक्त, आपको सपोर्ट की, कोऑपरेट करने की और इमोशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे में आप अकेले रहोगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे से डील करिए और सिचुएशन आपकी बहुत एनर्जी अनबैलेंस हो सकती है, ठीक है। देखिए पब्लिक फेस हो ना, आपको लग रहा है कि मेरी छवि खराब ना हो, मैं अच्छे से रहूं, क्योंकि आपने इस पब्लिक फेस को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया होगा। आप चाहते हो किसी भी तरह ये रिश्ता खराब ना हो, लव लाइफ को गलत नजर से ना देखा जाए। टोटल आप सोशल इमेज को केयर करते हुए नजर आ रहे हो। एक तो आप लोगों के बीच बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन अकेलेपन में आते हो फिर आपके अंदर निगेटिविटी इतनी चलती है, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्यूअल माइंड में रहते हो, लोगों के बीच में हंसते हो, अकेले रोते हो, और रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हो, ठीक है। विनिंग क्यों है? ऑफर आप लाइफ को, काम को, और आप जिस भी हालात में अभी चल रहे, आप विन करना चाहते हो, जीतना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, लेकिन बहुत स्लो, चीजें स्लो हो रही है, इसकी वजह से आपके अंदर कंट्रोल नहीं है। आपको चाहिए बहुत जल्दी हो, कोई भी चीज हो तो बहुत जल्दी हो, ठीक है। आप पैशन में हो, अचीव करने के लिए आपके अंदर बहुत सारे डिजायर है, वो वाली डिजायर लस्ट वाली नहीं, किसी चीज को पाने की उत्सुकता, ठीक है, एक्साइटमेंट, वो बहुत है। लेकिन आप चाहते हो बहुत जल्दी हो। जल्दी कभी स्थिर नहीं होता, अगर जल्दी कुछ भी आ जाए फिर वो जल्दी जितनी जल्दी आएंगी, थोड़े समय रुक कर वो वापस भी चली जाएगी,
स्लो स्लो अगर आते हैं वो जीवन में बहुत लॉन्ग टाइम तक ठहरते हैं। इतने लॉजिक आप समझिए, ठीक है, यूनिवर्स का लॉजिक समझिए आप, ठीक है। खास करके मैं बोल रही हूँ, डिसीजन आप ले लीजिए, आपको अप्रैल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है। अगर आते भी हैं ऐसी चीजें, ऐसे सिचुएशन, आपको सतर्क होना है, अपनी लव लाइफ को खराब नहीं करना है, ठीक है। चाहे कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब भी प्रॉब्लम होता है चुपचाप मेडिटेशन में बैठ जाओ, अपने गुस्से को पार्टनर के सामने भड़ास मत निकालो, ना फैमिली के साथ, किसी से भी नहीं। जितना भी गुस्सा आ रहा है भरो मन में, ठीक है, खुलकर कहीं चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, खुलकर अपने प्रॉब्लम यूनिवर्स को खुलकर बोल दो। आपके प्रॉब्लम यूनिवर्स तक चले जाते हैं, फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसी एनर्जी घूमती रहती है, आप साधारण आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम जो भी दिल से बोलते हैं वो उन तक पहुंचती है, ठीक है। एंजल नंबर आपको रिफ्लेक्ट होगी, आपको ध्यान देना, ठीक है। एक्वेरियस, अच्छे से रहना आपको, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।